दोस्तों, इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए। सन 73 के लास्ट और 74 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तब से लेकर आज 2024 तक जब किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है, उसके विषय में आज बात करेंगे। दोस्तों, सन 73 के लास्ट में प्रमुख 3 आंदोलन हुए, जिनमें से प्रथम आंदोलन गुजरात में, जिसके प्रमुख थे मोरारजी देसाई। दूसरा आंदोलन बिहार में छात्र आंदोलन हुआ और तीसरा रेलवे की स्ट्राइक। मेरा नाम कमल कुमार है। मैं आज इसी विषय पे चर्चा करूँगा सर। 73 के लास्ट में नवंबर दिसंबर के समय एक सरकार पे, वैसे भी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब चिमन भाई पटेल। सरकार पे बहुत सारे करप्शन के आरोप लगे। चिमन चोर के नाम से जाने लगी सरकार। इंदिरा गांधी पर भी बहुत सारे करप्शन के आरोप लगे, क्योंकि उस समय उनके छोटे सुपुत्र संजय गांधी लंदन से कुछ कंपनी, रोल्स रॉयस की कंपनी में कारखाने से कुछ सीख के आए थे। वो बोले कि मैं यहाँ पे अपनी खुद की छोटी कार बनाने वाली कंपनी डालना चाहता हूँ। सरकार ने टेंडर निकाला, 18 कंपनियों ने टेंडर भरा। बाद में संजय गांधी की कंपनी को टेंडर मिल गया। इस कारण से जो निम्न जाति के लोग थे, निम्न कोटि मध्यम वर्ग के लोग थे, उनके मन में ये, दिमाग में ये हो गया कि जो बड़े लोग हैं उन्हीं को सब कुछ मिल रहा है, हमारे यहाँ तक कुछ आ ही नहीं पा रहा। तो गुजरात की सरकार पे भी बहुत सारे आरोप लगे। और सबसे बड़ी घटना तो तब हुई जब नवंबर दिसंबर के महीने में सरकार ने एक फैसला लिया कि मेस की फ़ीस और हॉस्टल की फ़ीस 10-20% बढ़ा दी। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने उस पर आंदोलन करना चालू किया। धीरे धीरे छात्र आंदोलन बहुत उग्र हो गया। वहाँ के जो प्रमुख छात्र नेता हुए, मोरारजी देसाई, जिन्होंने आंदोलन की अगुवाई की, और आंदोलन इतना उग्र हो गया कि विधानसभा का घेराव करना चालू किए। कुछ तो विधायकों के ज़बरदस्ती इस्तीफे ले लिए गए। सरकार पर सिर्फ यही था कि सरकार सिर्फ विधानसभा भंग करे, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सरकार विधानसभा भंग करे। लास्ट में इतना उग्र हो गया आंदोलन कि सरकार को विधानसभा भंग करना पड़ा। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ और सरकार गिर गई। वही सेम कंडीशन आई बिहार में भी। बिहार के जननायक थे जो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के नाम से बहुत प्रसिद्ध नेता थे उस समय के। उन्होंने बिहार में जो छात्र थे, छात्रों का सेम कंडीशन यहाँ भी थी। छात्रों का यही मानना था कि सरकार कम करे, मेस की और हॉस्टल की फ़ीस कम करे, जिससे छात्रों पर बोझ कम हो। सरकार ने सुनने से इनकार कर दिया। बोले वहाँ तो झुक गए, अब यहाँ अगर झुकते रहेंगे तो सब जगह झुक जाएंगे, सारे देश की सरकारें गिरानी चालू कर देंगे छात्र। इसलिए इंदिरा गांधी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय के इंदिरा गांधी के सलाहकार थे हक्सन साहब। उन्होंने कहा भी कि इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो छात्र आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा, ये बिहार में गुजरात की तरह ही हो जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ भी आंदोलन इतना उग्र हुआ, लास्ट में विधानसभा का घेराव, और अल्टीमेटम यही दिया गया कि अगर सरकार विधानसभा भंग नहीं करती है तो यहाँ भी हम विधानसभा का घेराव करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने सरकार से सीधा कह दिया कि हम आमरण अनशन करेंगे। इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच में कुछ 1-2 दौर की बातचीत हुई, लेकिन उससे इंदिरा गांधी झुकने से मना कर दिया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की एक कंडीशन थी कि ये इंदिरा गांधी की कंडीशन थी कि अगर ये बिहार का मामला है तो हम ठीक है विधानसभा भंग कर देंगे और आपका फैसला मान लेंगे। लेकिन जयप्रकाश नारायण का कहना था कि ये बिहार तक सीमित नहीं है, ये हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। संपूर्ण क्रांति नाम दिया जयप्रकाश नारायण ने, इसका नाम संपूर्ण क्रांति दिया था। तो इंदिरा गांधी ने झुकने से मना कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ भी हुई, विधानसभा का घेराव हुआ और लास्ट में सरकार को गिरना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। अब तीसरी बात, जो रेलवे की स्ट्राइक थी, रेलवे के जो लोको पायलट वगैरह होते हैं, उनका सरकार का नियम था कि जब तक रेल जहाँ से चलती है और अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच जाती, तब तक ये पायलट चेंज नहीं होगा, एक ही लोको पायलट रहेगा, वही पूरे पथ पर चलेगा।
तब इसी को लेकर आंदोलन चालू हुआ। धीरे धीरे करके इतना उग्र हो गया आंदोलन कि इस रेलवे के 70% कर्मचारी, जिस तरह कोरोना में रेलवे ठप थी उसी प्रकार 70% कर्मचारी रेलवे के हड़ताल पे चले गए। रेलवे लगभग ठप पड़ गई। उस समय इंदिरा गांधी के ऊपर भयंकर दबाव था और विपक्षी पार्टियां बिल्कुल ताक में थी कि सरकार को गिराने का, सरकार को झुकाने का यही मौका है। सरकार को झुकाने के लिए विपक्षी पार्टियां बिल्कुल निगाह गड़ाए बैठी थी। उसी समय रेलवे की स्ट्राइक हुई। हालांकि इंदिरा गांधी झुकी नहीं, उन्होंने कुछ कठोर कदम उठाया और जो कुछ कर्मचारियों को उन्होंने गिरफ्तार भी करवाया, कुछ को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन कुछ कारणों से वो हड़ताल ठप हो गई, कुछ दिन के लिए रोक दी गई। और बाद में जयप्रकाश नारायण ने जो हाई कोर्ट का फैसला आया, इंदिरा गांधी के उलट फैसला आया और इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द करनी पड़ी। लास्ट में इंदिरा गांधी इतनी घबरा गई और उन्होंने लास्ट में इमरजेंसी लगा दिया। वही हालत आज पैदा हो रहे हैं। किसान बिल्कुल दिल्ली की ओर कूच करने पे तुले हुए हैं। सरकार बैरिकेड लगा रही है, पूरी तरह से दिल्ली को घेर रही है, लेकिन किसान वापस जाने के लिए रेडी नहीं है। किसान अपनी बात रख रहे हैं, सरकार अपनी बात रख रही है। दोनों के मध्य क्या बातचीत चल रही है? 4 दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन 5वें दौर के लिए सरकार ने फिर से आमंत्रित किया है किसानों को। कुछ लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन गलत है, क्योंकि एमएसपी लग जाएगी तो बहुत सारा जो छोटे व्यक्ति हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनका बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, अनाज बहुत महंगा हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है ये सही है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि किसान आंदोलन सही है या गलत है। दोनों को मिलके आपस में बातचीत करके ये मामला सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसान ऐसे ही आंदोलन करते रहे तो देश का भला नहीं है और सरकार उनकी सुनेगी नहीं तो सरकार का भला नहीं है। नमस्कार दोस्तों।